हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम स्विंग सीट्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एम्पर लैंज़ैन ने अपनी इंपीरियल कंसोर्ट विंग को अपने बड़े भाई फर्स्ट प्रिंस लांशिचेन से बचा लिया था, पर कई सारे सवाल भी उपजने लगे थे, जैसे कि अगर विंग गलत हुआ तो, या फिर अगर लैंज़ैन ज़्यादा काइंड हुआ तो क्या होगा अगर एम्पर सच में वैसे ही थे जैसा उनके बारे में कहा गया था। यंग, दिल के सच्चे और जिनके दिल में बेशुमार प्यार था किसी को भी देने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं था जब किसी एम्पर को गुमराह किया गया था। हेवेंस ही जानते थे कि इनर कोर्ट की पॉलिटिक्स की वजह से ही कितने सारे वॉर्स यानी कि युद्ध और ब्लड शेड हुआ था, कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आफ्टर ऑल, एक रीज़न जिसकी वजह से विंग की शादी एम्पर लैंज़ैन से की गई थी वो था चारों तरफ उठ रहे विद्रोह पर नियंत्रण करना और लैंस के थ्रोन को उसकी जगह पर बनाए रखना। अगर किसी एडवाइज़र के द्वारा लैंज़ैन को बेवकूफ़ बनाया गया होता, या फिर अगर किसी ने एम्पर को उनकी फ्यूचर इंपीरियल कंसोर्ट के बारे में बता दिया होता, तो विंग को एम्पर को अपनी बातों पर यकीन दिला पाना इतना आसान नहीं होता। एक एम्पर होकर लैंज़ैन के पास सिर्फ उसके कोर्ट ऑफिशियल्स और उसकी फैमिली ही थे जिन पर वो यकीन कर सकता था। लेकिन अगर उसकी फैमिली ने ही उसे धोखा दे दिया तो शायद ही लैंज़ैन के पास कोई बचेगा जिस पर वो यकीन कर पाए। विंग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या सोचे, क्या करे। वो एम्पर की आंखों में देखता है, पर अब उसे उनमें कोल्डनेस नहीं नज़र आ रही थी, बल्कि अब उन्हीं आंखों में विंग को सिंसियर फीलिंग्स नज़र आ रही थी, प्यार भरी फीलिंग्स नज़र आ रही थी। एम्पर जो कि अपनी कंसोर्ट को ढेर सारा प्यार करना चाहते थे, उसके साथ टाइम बिताना चाहते थे और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहते थे, कैसे विंग ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। एम्परर शुरुआत से ही काइंड नेचर के थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने विंग को उनके बैकयार्ड में जो पेड़ था उस पर से नीचे गिरते हुए देखा था तो भी एम्परर ने उसे पनिश नहीं किया, लेकिन वो इस बात को श्योर करना चाहते थे कि विंग सेफ़ है, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी और वो पूरी तरह से ठीक है। जिस पल उन्हें विंग के बारे में और ये कि वो कोल्ड पैलेस में रहता था, इसके बारे में जब एम्पर लैंज़ैन को पता चला था, तब एम्पर ने विंग को एंडलेस यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाले गिफ्ट्स भेजे थे, इस उम्मीद में कि वो उनकी कंसोर्ट की लाइफ बेहतर कर सकें। शायद पहली बार में वो विंग से मिलने इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि कोल्ड पैलेस में उनका वेलकम किया जाएगा या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। लेकिन एक बार जब लान जिंगी ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि विंग एम्पर के कोल्ड पैलेस में एक बार भी ना आने से बहुत उदास था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसके साथ धोखा किया गया है, तो अगली सुबह ही लैंज़ैन जेंतियान पैलेस में पहुंच गया था, इस उम्मीद में कि वो अपनी राइटफुल कंसोर्ट से मिल सकेंगे। एम्परर लान वांगजी ने आई युआन के साथ दोस्ती भी कर ली जब उन्होंने देखा कि विंग आई युआन के कितना करीब था, इस उम्मीद में कि वो उन सभी महीनों की भरपाई कर पाएंगे जो वो विंग के साथ नहीं बिता पाए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जियांग एनली और जियांग चेंग को भी पैलेस में इनवाइट किया था, उन्हें बुलाया था ताकि विंग उनसे मिल सके, क्योंकि एक इंपीरियल कंसोर्ट होकर विंग को पैलेस छोड़कर जाना अलाउड नहीं था, वो नहीं आ सकता था और फिर अपने खुद के भाई के खिलाफ जाकर अपनी इंपीरियल कंसोर्ट विंग का साथ देना उनका आखिरी कदम था विंग को अपने प्यार का एहसास दिलाने का। वरना लैंज़ैन आसान राह चूज़ कर सकता था और विंग के वो खिलाफ खड़ा हो जाता। आफ्टर ऑल, एक दूसरे को जानते हुए उन दोनों को कितना टाइम ही बीता था। लैंज़ैन ने विंग पर अनकंडीशनली यकीन किया था, उसने कभी भी विंग के सामने कोई शर्त नहीं रखी, नहीं तो उस पर शक किया।
जैसे कि वो एक नेचुरल सी चीज़ थी, या फिर ये हो सकता है कि विंग पागल हो गया था, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसके सामने सच आ गया था। लैंज़ैन एक क्रूएल पर्सन नहीं था, चाहे फिर उसे इस बात को बताने में कठिनाई ही क्यों ना हुई हो, लेकिन उसने अपने काम से ये चीज़ शो कर दी कि उसकी फीलिंग्स विंग के प्रति सच्ची हैं। लेकिन लैंज़ैन एक एम्परर होने के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी था। एक इंसान था लैंज़ैन, उसमें फीलिंग्स थी। लैंज़ैन अपने आप में परफेक्ट था, जैसा कि विंग उसे पसंद करता था। विंग अब उसे पसंद करने लगा था। अब उसका दिल लैंज़ैन को याद करते ही तेज़ तेज़ धड़कने लगता था। उसे लगता था कि लैंज़ैन बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है और काइंड नेचर है। तो इसीलिए ग्रैंड फीस्ट में जो एम्परर ने सिर्फ विंग के लिए अरेंज किया था, उसमें विंग का डांस करना इतना बुरा भी नहीं था। विंग को लगता था कि ट्रीट के तौर पर एम्परर उससे थोड़ी सी अप्रिसिएशन तो डिज़र्व ही करते हैं। ग्रैंड सेरेमोनियल हॉल में विंग ने अपने हाथ में रेड फैन लेकर डांस किया। उसकी वो रेड सिल्क की ड्रेस उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे सारी नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, और ख़ास करके वो दोनों गोल्डन आइज़, जिनकी डिज़ायर विंग के दिल में सबसे ज़्यादा थी। सभी काफ़ी खुश थे और वो विंग की खूबसूरती और उसके डांस को देखकर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। डांस करते वक्त कुछ दूरी पर विंग को फर्स्ट प्रिंस दिखाई दिए। फर्स्ट प्रिंस लांशिचेन, जिनकी आंखें कोल्ड और प्राउड फील हो रही थी, वो इम्पीरियल कंसोर्ट पर फिक्स्ड थीं। उनकी नज़रें विंग पर से हटी नहीं, पर तभी जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें देख लिया गया है, तो वो उस जगह पर जहाँ पर वो छुपे हुए थे उन कर्टेंस के पीछे, वहाँ से वो निकल कर चले गए। विंग उन्हें देखकर सोचता है, आखिरकार फर्स्ट प्रिंस भी मुझे डांस करते हुए देखकर खुद को मुझे देखने से नहीं रोक पाए। लेकिन अब फर्स्ट प्रिंस ना ही तो वेंस को और ना ही तो विंग को हाथ लगा सकते थे, चाहे फिर वो कितनी भी कोशिश कर लेते। बड़ी शर्म की बात थी कि विंग को इतना खूबसूरती के साथ तैयार किया गया था, पर फिर भी उसे और लैंज़ैन को अपने अपने बेड पर लेटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि विंग को ये बात पता होती कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे एम्परर के साथ बेड शेयर करना चाहिए? मैडम यू ने उसे कई सारे मैनर्स, एटिकेट्स, लेसन्स दिए थे, पर उन्होंने विंग को कभी भी ये नहीं सिखाया था कि अपने हस्बैंड के बेड पर कैसे उसको सेटिस्फाई करना है, उसको प्यार करना है। भले ही इम्पीरियल कंसोर्ट होकर विंग की ये ड्यूटी थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे कभी इन चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं गया था। भले ही लैंज़ैन ने विंग का ट्रस्ट, उसका विश्वास गेन कर लिया था अभी के लिए, पर अभी भी विंग ने उसे पूरे दिल से नहीं एक्सेप्ट किया था, या फिर अपना दिल नहीं दिया था। पर अब जब विंग को एहसास हो गया था कि लैंज़ैन उसके प्रति बहुत ही सिंसियर है, वो विंग की केयर करता है, उसे लाइक करता है, और विंग को उनकी सिंसियरिटी और कमिटमेंट का अपने प्रति एहसास हुआ, तो वो लैंज़ैन के साथ बेड शेयर करने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि वो उनके साथ बेड शेयर कर सकता था। ये सब काफ़ी नहीं था लैंज़ैन की 6 महीनों की नामौजूदगी को कुछ पल में ही भुला देने के लिए, पर ये कुछ तो था, और ये कुछ विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। विंग ने अपनी रेड सिल्क क्लॉथ्स चेंज कर लिए थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे अभी भी लैंज़ैन अपनी आंखों से उस मेमोरी को जाने नहीं देना चाहता था। वो विंग के उस रेड सिल्क को स्निफ करता है, उसमें उसे विंग की स्मेल आ रही थी। विंग को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो जानता था कि लैंज़ैन उसे बहुत लाइक करता है। लेकिन क्या यही वो चीज़ नहीं थी जो विंग हमेशा से चाहता था, कि उसका हस्बैंड उसको चाहे, उसकी केयर करे, उससे बेइंतहा मोहब्बत करे। विंग के गाल बिल्कुल रेड कलर के हो गए थे। वो चुपचाप बेड के एक कोने पर बैठ गया, पर उसे इस बात से बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कैसे
कैसे कोई किसी मैन के इतना नज़दीक होकर भी उससे इतना दूर महसूस कर सकता था। अगर उसने अपने हैंड को आगे बढ़ाया तो उसकी और वांग जी के फिंगर्स एक दूसरे से टच कर जाएंगे। अगर विंग बेड पर रोल किया यानी कि इधर उधर घूमा तो उसके और वांग जी के लिप्स एक दूसरे से टच कर जाएंगे। और अगर विंग ने लैंज़ेन के सामने अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को बयान किया तो उसे नहीं पता कि क्या हो जाएगा। अचानक से पूरा रूम वार्म हो गया। विंग को अपने कानों में एम्परर की हैवी ब्रीथिंग, उनकी गर्म सांसें, हैवी सांसें सुनाई दे रही थी और साथ में उनके लिप्स का साउंड भी। शायद लैंज़ेन अपनी रातें ऐसे ही गुजारता था जब उसे अपनी कंसोर्ट की बेइंतहा चाहत होती थी, उसके साथ की, उसके अपनेपन की, लेकिन ये जानकर कि उसके पास कोई अधिकार नहीं था। विंग अपनी ब्लैंकेट को कसकर पकड़ता है और अपने नज़दीक ले आता है, ये सोचकर, ये महसूस करके कि अगर वो एम्परर के करीब होता और तो उसको उनकी वार्मथ यानी कि उनके एम्ब्रेस में कैसा लगता। उस सन्नाटे में विंग धीरे से बोला, थैंक यू। विंग रूम की छत की तरफ देखता जा रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी और लैंज़ेन की नज़रें एक दूसरे से ना मिले, क्योंकि शायद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वो बोला, थैंक यू मुझ पर यकीन करने के लिए। लैंज़ेन ने पहले थोड़ा सा हेजिटेट किया, वो रुका, फिर उसने विंग से कहा कि विंग, तुमने हमेशा से ही सच कहा है। मैं बेवकूफ़ ही होता अगर मैं तुम पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो कुछ देर रुका और फिर वो बोला, मेरा भाई, मुझे उसके नेचर और उसकी स्कीम्स, जो भी वो चालें चलता है, उनके बारे में मुझे अच्छे से पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, पर मैं उन्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि हम इस परिवार में पले बड़े हैं। लेकिन मुझे ये भी अच्छे से पता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और वो कितने कैपेबल है। ऐसा लगा इम्पीरियल गुसू लैन फैमिली के अंदरूनी काम कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। विंग उनकी पॉलिटिकल स्कीम्स से जितना हो सकता था उतना दूर रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था इन सब चीज़ों में पड़ना। लेकिन अगर वो लैंज़ेन को पूरे दिल से अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करेगा तो बेहतर यही रहेगा कि वो थ्रोन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स अफेयर्स के बारे में अच्छे से जान ले, उन्हें समझ ले। तभी वो लैंज़ेन से बोला, आप मुझे सही से जानते तक नहीं हो, मैं आपको धोखा भी दे सकता था। ये सुनते ही लैंज़ेन बोला, विंग, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। विंग, तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। अगर तुम्हारा हार्ट थोड़ा भी इम्प्योर होता या निर्दयी होता तो शायद तुम्हारे साथ इतना बुरा होने की जगह कुछ अच्छा हो जाता। ये सुनते ही विंग हल्का सा मुस्कुराया। एम्परर के शब्दों में सच था। भले ही विंग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। ऐसा कैसे था कि लैंज़ेन को विंग को जानते हुए कुछ ही दिन हुए थे, ज़्यादा समय भी नहीं बीता था, फिर भी लैंज़ेन विंग पर यकीन करता था। और लैंज़ेन अच्छे से समझ गया था कि विंग एज अ पर्सन कैसा है, उसका दिल कैसा है। विंग लैंज़ेन से बोला, अगर मैं थोड़ा भी कम विश्वास करता आप पर तो हो सकता है कि मैं यहाँ आने के लिए कभी भी हाँ नहीं करता। आपके साथ रूम शेयर करना होता या फिर आपके साथ बात भी करना, इसके लिए मैं कभी तैयार नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।